हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बीबीएस के बारे में। मेरे एक दोस्त थे, कुलीग थे, गोपाल भाई। उन्होंने बोला था कि बीबीएस के ऊपर A to Z एक सीरीज बनाई जाए कि बीबीएस, ताकि बिगिनर्स के लिए जो साइट पे काम कर रहे हैं, जाकि जो एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, उनको बीबीएस के बारे में बताया जाए। तो एक मेरे पास ये पैटर्न है बीबीएस का, बार बेंडिंग शेड्यूल का। उससे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है ये बताता हूँ मैं। भाई आप साइट पे काम करते हैं तो एक आपके पास ड्राइंग आती है, उसमें नॉर्थ मेंशन रहता है, तो वो आप उसके हिसाब से ड्राइंग पढ़ते हैं। प्लान आता है, सेक्शन आता है, सेक्शन कटता है 1-1 या 2-2 कुछ भी है। उस हिसाब से आप देखते हैं कि उसमें फुटिंग में या कॉलम में या राफ्ट में, बीम में सरिया जो आपको लगाना है, तो वो सरिये की डिटेल निकालते हैं। आप उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं कि मान के चलिए ये एक कोई फुटिंग है मेरे पास, मान के चलिए ये 5 मीटर बाई 5 मीटर की फुटिंग है। इसमें मुझे सरिया बिछाना है। ये तो कंक्रीट का उसका जो राफ्ट का ढलाई के बाद में इतनी लेंथ होनी चाहिए, इसके बीच में सरिया बिछाना है। मान के चलिए यही वाला इस लेंथ में ऐसे जाएगा, बॉटम जाली में कैसे आएगा। तो इस सरिये की डिटेल कि ये कितनी कटिंग लेंथ निकलेगी, इसका एल कितना लेना है, ये एरिया कितना जाएगा, ये लेंथ बाई कितनी जाएगी, और इसका एल ये बॉटम जाली का है, फिर टॉप जाली का आएगा तो ओवरलैप कितना होगा, ये सारी डिटेल्स। और इसमें यहाँ पर जैसे ये मैंने राफ्ट की बात की थी, तो एक बेंड यहाँ पर आ रहा है, एक बेंड यहाँ आ रहा है, तो उसमें बेंड डिडक्शन कितनी ली जाती है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो वो उसके बारे में एक आपको बताने के लिए एक पूरी थ्योरी एक बार जैसे ये बात कर लेते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको जानने के लिए पहले तो ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए भाई, कि ड्राइंग में क्या क्या दिया है, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद में प्लान एंड सेक्शन आप पढ़ेंगे, उसके आपको पढ़ना आना चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। फिर आपको पता होना चाहिए आप बीबीएस बना किसका रही है, मतलब सरिये की डिटेल। मशीन के ऊपर जो सीधा सरिया रोड है, आप मशीन के ऊपर लगाएंगे, उसको काटेंगे, मोड़ेंगे, जो भी है कटिंग करेंगे, कितनी लंबाई का सरिया लेंगे, कैसे काटेंगे, कब मोड़ेंगे, कितने डाया पे मोड़ेंगे, कितने मीटर के बाद उसको मोड़ना है, और मुड़ने के बाद ये एल है जो आपको कितना चाहिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए एक बीबीएस निकालने के लिए। अब इसमें आपको राफ्ट, कॉलम, बीम, स्लैब का क्लियर कवर पहले पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आपको लैपिंग जोन के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैगर्ड लैपिंग कॉलम में की जाती है। मान के चलिए यही कॉलम का सरिया है, तो स्टैगर्ड मतलब अल्टरनेट लैपिंग की जाती है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। डेवलपमेंट लेंथ एल डी होती है, जो बीम गया, ये आपका कॉलम आ गया, तो ये सरिया जाता है, मान के चलिए ये ऊपर चला गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एल डी, इसके ऊपर एक अलग वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर से डालूंगा। फिर बेंड डिडक्शन, मान के चलिए यहाँ पर ये मेरा राफ्ट का सरिया है, एक बेंड यहाँ आया, एक बेंड यहाँ आया, ये 2 90 डिग्री के बेंड आए हैं, तो इसमें कितना सरिया माइनस किया जाता है और क्यों माइनस किया जाता है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अभी की वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूनिट वेट, अलग अलग डाया के रीइंफोर्समेंट वार्ड्स का यूनिट वेट कितना निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। उससे पहले आपको ये फॉर्मेट दिखा देता हूँ बीबीएस का। वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल के बाद प्रोजेक्ट यहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए, लोकेशन का नाम लिख दीजिए, आप कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कूलिंग टावर है, सबस्टेशन है, कुछ भी है उसका नाम दे दीजिए। फिर आपका पहला कॉलम आ जाता है सीरियल नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा है 1। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, कि जो आप आइटम